आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। और उस वक्त जो है अक्लमंद मुल्कों ने, इंडिया जैसे मुल्कों ने उनसे लेके रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचा। पाकिस्तान ने पेमेंट कैसे की है? ये जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं ना कि ऑयल पहुंचा है, ठीक है, ये पहली शिपमेंट आई है, अगली शिपमेंट, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है। दिन पाकिस्तानी कौम को फ्रॉड दिखाते रहे ना, एक और वादा कर दिया पूरा, शहबाज शरीफ ने तेल मंगवा लिया। मुल्क में ऐसे लोग भी मुल्क दुश्मन हैं जिन्होंने दरखास्तें लिख के भेजी IMF को कि इनको पैसे न दो। दो सूबों ने बड़ा गंदा रोल प्ले किया, उनके उहदेदारों ने, उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया। तो इसकी हकीकत ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग के ब्यूरो चीफ कह रहे हैं, अपनी स्टोरी में कह रहे हैं। इंडिया ने रुपीज में पे किया है या रूबल्स में पे किया, युआन में तो पे नहीं किया ना। पाकिस्तान ने रशिया को से ऑयल लेने में रूबल्स में भी नहीं पे किया, चाइनीज करेंसी में पे किया है रशिया को। इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन। हमारा कोई फॉरेन पॉलिसी पे चैलेंज नहीं है। अच्छा। हमारा सिर्फ और सिर्फ दाखिला पॉलिसी पे चैलेंज है। अच्छा। हम अपने अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम नहीं कर पाए हैं, हमारी इक्तिसाद बेहतर नहीं है, उसके नतीजे में ये है कि हर दूसरा मुल्क जो है ना वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता। बूढ़ा हैंडसम भीख मांगते पाया गया है, वो जो कभी अपने आप को पाकिस्तान की जरूरत, अवाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा रहनुमा बताया करता था, अब भीख भी नहीं मिल रही। देखें जी, हमने तो बड़ा वादा किया था, इन्होंने तो वादा ये भी किया था कि डॉलर 200 से नीचे आएगा, वो किधर गया? अभी वो डार साहब जो है शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं और शहबाज शरीफ जो है वो उनकी तरफ देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस यूपीआई सर्विस पहले ही ग्लोबल लॉन्च हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके यूपीआई सर्विस को एक के बाद एक कई देशों में इस्तेमाल करने की उपलब्धि कराया जा रहा है। सिंगापुर के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI गल्फ देशों में यूपीआई का विस्तार करने की प्लानिंग कर रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही बहरीन और सऊदी अरब जैसे गल्फ देशों में यूपीआई सर्विस का विस्तार किया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो अभी इस संबंध में बातचीत बेहद ही शुरुआती स्तर पर है। इन दिनों बहरीन और सऊदी अरब जैसे गल्फ देशों में क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस का विस्तार करने की प्लानिंग कर रही है। इससे पहले इस सर्विस को सिंगापुर में शुरू किया गया था। कहा जा रहा है कि गल्फ देश यूपीआई पेमेंट सर्विस में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही गल्फ देशों से भारत में और भारत से गल्फ देशों में पेमेंट यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा। ये सर्विस उन सभी भारतीयों के लिए लाभदायक होगी जो अपने घरों से दूर रोजगार के लिए गल्फ देशों में रह रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है, और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरज़ू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस लेकर वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनके तो पता नहीं बुडला कैसी है उनकी, वो तो तरक्की में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होकर आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे करें। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं क्योंकि हम लोग एक ही,
सोचें भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने एक दफा, मैं देखें कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं वेरी इंस्पायर्ड बाय गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा, मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात है, एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम मेरे पास मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है, और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी, रिमार्केबल। मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे, या उनसे। सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया। इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है? नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में, वो तो एक ही पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है पॉलिसी आपको बजट बनाने की एजुकेशन का? आपके जो इस्लामाबाद में या लाहौर में या जितने आपके कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, पेशावर जैसा, वो तो सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो क्यों करेंगे? ये तो जो बेवकूफ जाके जलसों में और जो चढ़ गए थे जीएचक्यू के ऊपर, ये तो वो जो बेवकूफ जाके कोर कमांडरों के घरों में घुसे थे जाए, इनको पढ़ाने की क्या जरूरत? बल्कि अगर वो पढ़ जाएंगे तो इनके लिए जलसों में कौन निकलेगा भाई? इनके जुलूस कौन भरेगा? अगर वो पढ़ जाए तो अमीरुल मोमिनीन का कौन जाके मुर्शद का गेट चूमते हैं, जाके भाग भाग के कहते हैं ये 21st सेंचुरी का पैगंबर है। अगर वो पढ़ जाए तो फिर वो कौन इनका कारोबार चलाएगा? ये तो इंटेंशनली चाहते हैं कि ये इसी तरह जलील होते रहे, धक्के खाते। सारा दिन पाकिस्तानी कौम को फ्रॉड दिखाते रहे ना, एक और वादा कर दिया पूरा शहबाज शरीफ ने, तेल मंगवा लिया। तो इसकी हकीकत ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग के ब्यूरो चीफ कह रहे हैं, अपनी स्टोरी में कह रहे हैं, सिंगल कार्गो और कोई कार्गो नहीं, पेमेंट डॉलर्स में हुई है, कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं। इट्स ए टोटल एक डिसेप्शन और एक परसेप्शन बनाने के लिए जो वो झूठी कार्रवाइयां करते हैं ना, जालसाजी, ये वो है। इंसाफ के रहनुमा का जो स्टांस बना था कि वो कौम को सस्ता तेल देना चाह रहे थे, ये बेसिकली इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। और अब ये क्योंकि आ गया है तो अब इसी तरह जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखें जी हमने तो बड़ा वादा किया था, इन्होंने तो वादा ये भी किया था कि डॉलर 200 से नीचे आएगा, वो किधर गया? अभी वो डार साहब जो है शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं और शहबाज शरीफ जो है वो उनकी तरफ देखते हैं, और फिर वो कहते हैं शहबाज शरीफ तो आम लेके तुर्की चले गए थे, आपने वो देखा कैसे देख रहे थे? मेरे पास वो फुटेज नहीं है, मैं वैसे चलाना नहीं चाहता, बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म तो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे मिस्टर बीन इधर उधर देख रहा है। जी वो मैं आपको बता दूं, वो तुर्क बड़े परेशान हो गए हैं कि ये समझ में नहीं आ रही थी ये हाथों से क्या इशारे कर रहे थे और इनका क्या मकसद था, क्योंकि मुख्तलिफ जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं वो ये कहते हैं कभी पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो बाहों में बाहें डाल लेते हैं, कभी हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। आफ्टर ऑल मसला क्या है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो वो जो इनकी तरफ से प्रोटोकॉल यानी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल जो है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।